हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे जो है एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे और कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई करें, तो सबसे पहले आपके पास एक एसबीआई का सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो 6 महीने पुराना हो। और आप अगर कोई छोटा मोटा आपका बिजनेस है या छोटा मोटा शॉप चलाते हैं या आपकी नाई की दुकान है या आप कोई साइबर कैफ़े चलाते हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास जीएसटी नंबर या रेंट एग्रीमेंट या मतलब आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, आप इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, ये बिज़नेस आपके नाम पे चल रहा है या कोई भी आप पार्टनर के साथ मिलकर ये बिज़नेस रन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप 50,000 से ऊपर का लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको एक बार जो है बैंक में जाना पड़ेगा। अगर आप 50,000 तक का लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप ऑनलाइन सिर्फ घर बैठे बैठे 50,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लोन है आपको 5 साल तक के लिए मैक्सिमम मिल सकता है। 5 साल के अंदर आपको वो जो अमाउंट है वो 1 लाख का अगर आप लोन लेते हैं 1 लाख का, या 50,000 का आप लोन ले रहे हैं तो 50,000 का आपको 5 साल में अगर आप पे करना चाहते हैं तो उसको ईजिली पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास वो रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ और कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली गूगल पे जाके एसबीआई ई मुद्रा टाइप करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड करके आपको ओके पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पर डाल लेने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर रेडी रखना है और कितने लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको रेडी रखना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते ही आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका आधार डिटेल, तो आपको यहाँ पर यस पे टिक कर देना है। यस पे टिक करने के बाद आपको जो आपका 12 नंबर का आधार कार्ड का डिजिट होता है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। आधार कार्ड का नंबर आपको डालने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका ये ऊपर जो आपने नंबर डाला है इसके ऊपर आपका आधार कार्ड का ओटीपी आएगा। तो अगर आपका कोई दूसरा नंबर है तो उस केस में बैंक में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आप ऑनलाइन प्रोसीड यहाँ से नहीं कर पाएंगे। आपका आधार कार्ड आपके नंबर से लिंक होना चाहिए। आधार नंबर जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर अपना डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है अपना लोन अमाउंट, कितना आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर 50,000 से ऊपर का अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक में एक बार आपको जाना होगा। 50,000 से कम करते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ से अप्लाई। फिर उसके बाद 1 लाख के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन बैंक में आपको जाना पड़ता है 50,000 से ऊपर के लिए। प्रोसीड पे बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएट हैं, हायर सेकेंडरी, मतलब जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कि हाउस ऑनरशिप, हाउस ऑनरशिप कैसा है, मतलब खुद का है, पेरेंट्स का है या रेंटेड है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मंथली इनकम पूछ रहा है, जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं उससे आपका कितना अर्निंग हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल साइबर कैफ़े है या तो 10,000 15,000 इतना, अगर या नाई की दुकान है तो इतना ही अर्निंग हो जाती है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने लोग हैं, मतलब अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो आपकी वाइफ डिपेंडेंट है, आपके बच्चे डिपेंडेंट है, आपके माता पिता डिपेंडेंट है, तो अपने अकॉर्डिंगली 2 4 आप जैसे हैं वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो 0 आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सोशल कैटेगरी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप अपने कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नो करके आगे प्रोसीड करना है। फिर आपका बिजनेस का नेम, जिस भी बिजनेस में किराना स्टोर है तो मतलब जनरल स्टोर, किस अग्रवाल जनरल स्टोर, अग्रवाल हार्डवेयर, मतलब जैसा भी है आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। अगर नाई की दुकान है तो काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि अपने जो भी आप नाम डालते हैं बिजनेस का वो आप नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो कौन से डेट को स्टार्ट किया था, कौन से ईयर को स्टार्ट किया था, वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि ये एक्सपीरियंस कितना है, जिस भी लाइन में आप काम कर रहे हैं तो उसका टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली 1 साल 3 साल 4 साल जैसा भी है आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। बिजनेस का एड्रेस, जहाँ पर भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहाँ का प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है, तो यहाँ पर ज़्यादातर सर्विस डाल के आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आपको पूछ रहा है कि डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी, जैसे अब साइबर कैफ़े में क्या होता है कि फ़ोटोकॉपी का काम कर लेते हैं हम लोग, प्रिंटिंग वगैरह सब का काम करते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जिसका भी बिजनेस है, मान के चलिए कि किराना स्टोर है, तो सेल परचेज ऑफ प्रोडक्ट आप इस तरीके से भी जो है इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे ये डिटेल डालेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका ऑनर है, जो बिज़नेस आप जो कर रहे हैं, तो वो क्या आपने लीज़ पे लिया हुआ या खुद का है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं रेंटेड या ऑन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे कि आपके पास कोई जीएसटी नंबर या आपके पास आधार नंबर, ये सब कुछ अगर है आपके पास तो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको नो करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पर यस कर दूंगा टिक, तो एक पेज नया ओपन हो जाएगा, वहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपका मंथली एवरेज सेल, यहाँ पर आपका मंथली इनकम नहीं पूछ रहा है कि लास्ट 12 मंथ में आपका मंथली एवरेज आप कितना सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली 10,000, 15,000, 20,000 आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, आपका जो भी बिजनेस है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सालाना आप कितना सेल कर लेते हैं, जो आपके एसबीआई का अकाउंट में जो भी अमाउंट ट्रांजैक्शन होता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है कि एनुअली कितना आप सेल कर लेते हैं। और आपको यहाँ पर पूछ रहा होगा कि एसबीआई अकाउंट नंबर पर जो आपका अमाउंट क्रेडिट होता है, जो भी आपका एसबीआई का अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर आपको बैंक नंबर जो है आपको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा, बैंक नेम, ये सब कुछ ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपको सबमिट करना है। अगर आपने लोन जो है वो 50,000 से ऊपर का अप्लाई किया हुआ है तो एक बार आपको बैंक जाना होगा। अगर 50,000 से नीचे का है तो आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ से अप्लाई करना होगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपको वेट करना है 3 to 4 डेज़, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है। बोला तो जाता है कि लोन ईजिली मिल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। भले ही आप सरकार से 10,000 रुपये भी लें या 5,000 रुपये भी लें, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि एसबीआई है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे ही लोन अप्रूव्ड होता है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड दोस्तों यही करूंगा कि 50,000 से नीचे का आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। 50,000 से ऊपर का अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में ब्रांच में जाके अप्लाई करेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। और आपका जो भी अमाउंट अप्रूव्ड होता है तो वो आपके डायरेक्टली अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपको ये नहीं है कि बार बार ब्रांच में जाना है, जो भी अमाउंट आपका अप्रूव्ड होगा डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।